अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टेयर क्रिएट कर ली थी, स्टेयर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको स्टेप बाकायदा से नज़र आ रहे होंगे। अब मैं फ्रंट के ऊपर आ जाता हूँ तो ये देखें, इसमें भी कुछ नज़र आ रहा है। स्टेप के लिए मैंने ख़ास एक काम किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेप भी ऐसे नज़र आए तो आप पिछली क्लास में जाएँ और विज़िट कर लें और साथ में सीखें। अब हम आ जाते हैं इससे आगे फर्दर। हम इस एरिया को फ़िलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मैंने अभी ऑटोकैड में भी सेक्शन नहीं काटा हुआ, और साथ में अभी मैं इस एरिया को इसी तरह रहने दूंगा क्योंकि ये चीज़ें अभी आप फ़िलहाल बेसिक चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर हम आगे वर्किंग इसके ऊपर करेंगे। आज हम आ जाते हैं सबसे पहले इस एरिया के ऊपर। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम क्योंकि थोड़ा ख़ास होता है तो इस वजह से इसमें जो मार्बल लगेगा या जो कोई फ्लोरिंग लगेगी वो भी कोई ख़ास लगाएंगे। तो इसके लिए मैं करता हूँ क्या हूँ कि मेरे पास एक फ्लोरिंग ऑलरेडी डाउनलोड की हुई पड़ी है, तो मैं उसके पास चलता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर। मेरा डाउनलोड वाला ऑप्शन ये रहा। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ, मैंने कहीं पे रखा था, ये ओल्ड में मेरे पास रखा हुआ है बहुत सारा कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इस वजह से मैंने संभाल के रखा हुआ था। आज से तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसको आगे क्लास में यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले वो ढूंढ लेता हूँ कि मेरा रखा हुआ ये चीज़ थी मेरी। इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करेंगे और हम यहाँ पे लाके एक नई जगह पे पेस्ट कर लेंगे। अब इसके दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो हम एडिट के ऊपर आएंगे और एडिट के ऊपर आके हम डिफाइन पैटर्न कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं 5 का। ये 5 के नाम से मैंने बना दिया पैटर्न। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं आके वही मैजिक अपना बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, टूल को कंट्रोल के साथ मैं इसको जूम कर लेता हूँ और मैंने ये जो जगहें हैं देख लेता हूँ मैं एहतियातन कि रह ना गई हो। ये देखें जी। अब हम बैक करते हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि हम यहाँ पे आए लेयर के ऊपर और यहाँ से आके हमने पैटर्न के ऊपर गए और पैटर्न के ऊपर से जाके हमने ये इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको स्केल का फैक्टर बता देता हूँ। 200 किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया। हम करते हैं 50 तो हमारे पास ये चीज़ आई। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये चीज़। अभी 100 करके देख लेता हूँ तो मुझे अभी भी अच्छा नहीं है, पीस पीस लग रहे हैं, तो मैंने इसको कंट्रोल। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम पैटर्न के ऊपर आए और हमने आके यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट कर लिया, सिंपली ड्रैग किया और यहाँ पे लेके आ गए। अब ये भी वही चीज़ है तकरीबन, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी कंट्रोल Z कर लिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ तीसरा जो हमारा चीज़ है। अब मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास इस तरफ ये डिज़ाइन आ रहे हैं इस तरफ नहीं आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ इस सेंटर में आए मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉप की कमांड ली मैंने और सिंपली इसको ड्रैग करके मैंने क्रॉप कर लिया यहाँ तक और यहाँ तक। अब ये देखें, ये हमने सेंटर पोर्शन को क्रॉप कर लिया। अब मैं इस लेयर को यहाँ से पकड़ के उठा के दूसरे उस पर लेके जाके रख देता हूँ। मूव की कमांड ली मैंने, यहाँ से मूव करके इसको सेंटर पे लेके आया। इसको मैंने इस साइड से बड़ा कर देता हूँ। ये चीज़ हमारी इस साइड से भी हम इसको बड़ा कर देते हैं। मैं इसको ड्रैग करके दरमियान में लेके आया, कर एक साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं सिंपली इसको एक साइड से ड्रैग कर लूँगा, कंट्रोल Z किया मैंने। ये देखें, मुझे चाहिए यहाँ तक। ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने कंट्रोल यस किया। तो ये देखें, ये रूम हमारा हो गया रेडी। तो ये इस तरह से आप चीज़ को सिलेक्ट करके आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब अगर आप, जब मैं डिटेल बनाऊंगा, खैर मैं 3D में कुछ और यूज़ करूंगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे 3D मैक्स में भी यही चीज़ मिल जाए, स्केचअप में मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 100% ना से लेकिन 80% चीज़ें उसकी और इसकी सेम हो। तो अब हम जब आप डिटेल देंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे पास 2x2 के कोई पीसेज हैं टाइल मार्बल के, तो उसमें दरमियान में हमारा 3x3 का एक पीस लग रहा है। इस तरह से हम मुख्तलिफ फ्लोरिंग देते हैं तो इस तरह करेंगे। अभी यही फ्लोरिंग में जब ऑटोकैड पे लेके जाऊंगा तो ऑटोकैड में भी मैं ये चीज़ ज़ाहिर करूंगा कि हमारी ये फ्लोरिंग कैसे आएगी। तो अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम बैक कर लेते हैं और ये देखें जी, आपका ये रूम तो कंप्लीट हो गया।
तो अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको यहाँ से यस करके क्लोज कर सकते हैं। अब ये देखें आपके पैटर्न जो मैंने बनाए हुए हैं, जो पैटर्न मेरे पास बने हुए हैं वो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं सब के सब। तो इस वजह से ये अब मैंने तो ये चीज़ यूज़ किया, लेकिन आपका पैटर्न ये वाला भी जो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था, अगर किसी को पैटर्न बनाने का तरीका नहीं आ रहा तो वो जाके पिछली क्लास विज़िट करे और पैटर्न को बनाने का तरीका देख ले कि कैसे बनाया जाता है और कैसे फॉलो किया जाता है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इस एरिए को लेंगे और इस एरिए के मुताबिक पहले हम मार्बल डाउनलोड करेंगे। अगले में मैं आपको मार्बल डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन सी फाइल आपको इसमें पोर्ट होगी। इसमें जेपीजी की फाइल पोर्ट होगी, उसके अलावा फाइल पोर्ट करना थोड़े उसके लिए पहले सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैं आपको वो करके दिखाऊँगा। आज की क्लास में इतना ही। आप ये चीज़ें ट्राई करते जाएं, मुझे रिस्पांस करते जाएं। आज एक भाई ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने ऑटोकैड सीखना था तो उन्होंने कहा आप प्राइवेट क्लासें लें, तो मैंने कहा यार आप जाके पहले क्लास विज़िट कर लें अगर आपको नहीं समझ आती, क्योंकि पहले मैंने कमांडें बताई हुई हैं ऑटोकैड की, उसके बाद मैंने ऑटोकैड स्टार्ट किया हुआ है, फिर मैंने एडोब की कमांडें बताई और एडोब स्टार्ट किया हुआ है। तो इस तरह से मैं चला हूँ। तो आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं, और इसके बाद इसी तरह 3D मैक्स पे भी चलेंगे, स्केचअप में भी पहले कमांडों की पूरी क्लास होगी, उसके बाद फिर हम इसी मॉडल को, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा पहले ऑटोकैड में आपके सामने बैठ के बनाया मैंने। मैं वो क्लासों के लिए इतनी कोई प्रिपरेशन नहीं करता, मैं खुद ऑफिस जाता हूँ तो मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस वजह से मैं जो चीज़ होती है आपके सामने बनाता हूँ, जो मुझे मसले आ रहे होते हैं वो आपके सामने होते हैं, क्योंकि मुझे ख़ास करके जो शुरू में मसले आए वो चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि मुझे ये मसले आए। तो इस वजह से इन चीज़ों को देख लें, और मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।